नमस्कार। जो बोया वही काटना पड़ेगा, जैसी करनी वैसी भरनी। ये तो आम जीवन की कहावतें हैं, लेकिन अब राजनीति में भी ये सब सत्य होता दिख रहा है। कांग्रेस अपने कुकर्मों की सजा भोग रही है। लगातार 2 चुनाव में विपक्ष का भी दर्जा लोकसभा में प्राप्त नहीं कर पा रही है। 55 सीटों के लिए तरस रही है और इस बार तो ये आंकड़ा 25 के इर्द गिर्द रहने वाला है, जैसा उनने किया है। वायनाड जो सुरक्षित सीट राहुल गांधी समझ रहे थे वहां गए, लेकिन एनी राजा और के सुरेंद्रन भाजपा केरल के जो अध्यक्ष हैं, उन दो पार्टों के बीच में पप्पू बहुत बारीक ढंग से पिस गए और उन्हें अपनी हार सामने दिखाई दे रही। इसलिए अब एक चांस वो अमेठी से लेने की सोच रहे हैं, लेकिन हिम्मत जुटाएं तो कैसे जुटाएं। एक कहावत और जोड़ दें कि जब समय खराब होता है तो ऊंट पर बैठे हुए व्यक्ति को भी कुत्ता काट लेता है। यही हाल राहुल गांधी का है। और ये समय ऐसे ही खराब नहीं, भाजपा के स्टार प्रचारक कहलाते हैं, सेल्फ गोल मास्टर रहे हैं, लेकिन किसी तरीके से चुनाव जीतते रहे, और वो भी दूसरों की दम से। अमेठी और रायबरेली हमेशा उनके लिए सुरक्षित पनाहगार होती थी, क्योंकि विपक्ष अपना कैंडिडेट खड़ा ही नहीं करता था, केवल भाजपा से ही उनका मुकाबला होता था। लेकिन पिछली बार उनको अंततः पटकनी दे ही दी स्मृति ईरानी ने। वायनाड भागे, इस बार वहाँ भी खतरे में, अब फिर अमेठी में आने की सोच रहे हैं। लेकिन अमेठी में सपा के एक कद्दावर नेता नहीं, विधायक, गौरीगंज सीट के, और उनका नाम है राकेश प्रताप सिंह। राहुल गांधी के राम विरोध, राम मंदिर विरोध के कारण वो भी बेहद कुपित हैं और खुल के स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा स्मृति दीदी का हम खुल के सपोर्ट कर रहे हैं। सपा के विधायक, जिसकी वजह से हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अगर रायबरेली और अमेठी में गांधी परिवार को लड़ना है तो सपा से इन्हें अपमान का घूंट पीकर भी समझौता करना ही पड़ेगा, भले इन 2 सीटों पर ही करें। लेकिन उधर मनोज पांडे, जो वहाँ के रायबरेली के कद्दावर नेता, वो तो सीधे छोड़ के भाजपा में शामिल हो गए। और यहाँ सपा में अभी हैं राकेश प्रताप सिंह, लेकिन उन्होंने खुल के स्मृति ईरानी का साथ देने का वायदा कर दिया पब्लिक के सामने। स्मृति ईरानी ने भी उनको बोला कि हमको दीदी बोल रहे हैं, हम भी उनको निराश नहीं करेंगे। तो अब अमेठी की डगर पहले से रपटीली थी, इनका गिरना धड़ाम से तय हो गया है। तो अब ये जाएं तो जाएं कहाँ। चुनाव के प्रचार में भी बीच बीच में फंडिंग के जुगाड़ में जार सोरोस के जो टुकड़े मिल रहे हैं फेंके हुए, उनको लेने जाते हैं, या मसाज के लिए चले जाते हैं। कहाँ, कहने की ज़रूरत नहीं, भाई रिलैक्स चाहिए, बड़े घर के बड़े बेटे हैं। तो कुल मिला के बहुत बुरा हाल है रायबरेली और अमेठी दोनों जगह का। कोशिश की गई थी कि वरुण नेहरू को इस्तेमाल किया जाए, लेकिन वो भी इनके झांसे में आने वाले नहीं है, क्योंकि मेनका गांधी की तो खुल के पूरी तरह की दुश्मनी है। आपको ध्यान होगा राजीव गांधी के खिलाफ ही उस जमाने में लड़ गई थी मेनका गांधी अमेठी से। खैर वो पुरानी बात हो गई, लेकिन वरुण गांधी भी नहीं लड़ने वाले हैं, कांग्रेस में नहीं जाने वाले हैं। तो ये बहुत बुरा इनका हाल है। और रामद्रोह के लिए रामचरितमानस में राम जी ने खुद क्या बोला है वो सुन लें। इन लोगों ने किया है तो इनका क्या हाल होना है। अब जीते और मरते वो तो कौन जाने, लेकिन लोग कहते हैं ना, जीते और मरते यही स्वर्ग नरक है। तो भगवान श्री राम ने रामचरितमानस में क्या खुद कहा है, शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास, ते नर करही
कलप भरी घोर नरक महु बास। तो राम का द्रोह इतना भारी पड़ने वाला है कांग्रेस का, कहीं ऐसा न हो ये शून्य में पहुंच जाए। ईवीएम पर ठीकरा फोड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी इनका मुंह बंद कर दिया। हालांकि ये बाज आने वाले नहीं हैं, लेकिन परिणाम बेहद निराशाजनक कांग्रेस को मिलने वाला है और अभी से उसके आसार नज़र आने लगे हैं। ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।